प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा, आप बस जामा पहनाना शुरू करिए इन क्वेश्चंस को। आप ये देख सकते हैं सर, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम उतना ही लेगा जितना टफ से टफ क्वेश्चन लेता है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि आपको माध्य निकालना है। माध्य एक तरीके से क्या होता है, एवरेज ही होता है, इसी को ही हम माध्य कहते हैं। और माध्य बराबर जो होगा, इसको हम स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, सम अपॉन नंबर। अब मैं सम देखता हूं तो देखो 8 और 8 16 का, 6 और 3 9, 9 है ना, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 1 2 3 4 5 6। यूनिट डिजिट कंसेप्ट बहुत जगह काम आता है, और यहां यूनिट डिजिट कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि 4 6 24 पे 2 आ रहा है क्या, 6 6 36 पे 2 आ रहा है क्या, 6 दूनी 12 पे 2 आ रहा है क्या, यस। तो यहां 92 आपका एवरेज हो जाएगा। आपको जब कभी भी ऐसा डेटा मिले और आपके ऑप्शंस के सभी यूनिट डिजिट अलग अलग हो, यू कैन अप्लाई यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एज वेल। और बाकी सम अपॉन नंबर करके तो आ ही जाना है, वो तो है ही अपने पास, लेकिन आप यूनिट डिजिट भी अप्लाई करिए, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करके बताएंगे आप। आइए, अब बोला गया है इनमें जो अंक 6 है, बारंबारता कितनी है। बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी क्या होती है, यानी कि ये जो दिया गया डेटा है, इसमें ये 6 कितनी बार आया है, तो वही गिनना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 6 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजिट और ए नंबर। ठीक है, चलिए 110 और 150 का मध्यमान क्या होगा। कुछ टर्म्स होती है जो नहीं आती हैं आपको, तो पता होना चाहिए कि मध्यमान होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, यानी कि 260 बटे 2 130 आपका मिड वैल्यू हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। अगला देखिए, करिए। अब एक बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस एक आपकी सीरीज है, उसमें वर्ग का मध्यमान दे रखा है। अभी मैंने बताया ना कि कोई भी क्लास अगर होगी तो उसकी लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, यानी कि उसकी निम्न सीमा होगी और उसकी एक उच्च सीमा होगी। तो आपका जो मध्यमान होता है वो क्या बताया था मैंने, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। इसलिए आराम आराम से बता रहा हूं कि हर तरह के बच्चे को समझ में आ सके, है ना, वरना डायरेक्ट भी आप इंटू 2 करके लिख सकते थे, 30 बटे 2 होता है तो 30 हो जाता है। वर्ग अंतराल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वही वाला केस बन गया संख्याओं वाला। यहां उसकी निम्नतम सीमा बतानी है, यानी कि लोअर लिमिट बतानी है, तो क्या करोगे, इसमें से ये घटाकर 25 बटे 2 12.5, तो 12.5 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी 35 बटे 2 17.5। अपर लिमिट भी पूछी जा सकती है, लोअर लिमिट भी पूछी जा सकती है, तो दोनों पे इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपसे ये क्या बोला जा रहा है कि आपका जो ये माध्य है उसका समांतर माध्य आपको 11 दे रखा है।
जो भी ये डेटा दिया है ना 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 14 40, 40 और 17 57 प्लस x, उसका समांतर माध्य दे दिया आपको। तो 1 2 3 4 5 6 वो 11 है। x की वैल्यू क्या होगी? इट विल बिकम 66 माइनस 57। ये हो जाएगा आपका कितना? 9। तो जो आपका x होगा वो 9 आ जाएगा। वेल डन। अगला करिए, तसल्ली से करें। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली भी करेंगे पेपर में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो 18 संख्याओं का माध्य 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए तो आपका जो पुराना माध्य है उसमें भी आप 2 का भाग देके नया माध्य निकाल सकते हैं, न्यू मीन निकाल सकते हैं। 24 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 15 संख्याओं का जो माध्य है वो 23 है। अब प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो सर, प्रत्येक में से 5 घटा दोगे तो 23 में से आपको 5 भी घटा देना है, यानी कि नया माध्य हो गया 18। ऑप्शन नंबर बी। 16 संख्याओं का माध्य ए है। प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? 3a। ऑप्शन नंबर बी। किसी समूह में माध्य p है, प्रत्येक संख्या में a से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? pa। अगला करिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। यहां बोला जा रहा है कि 20 साल से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। नंबर ऑफ पर्संस दे रखे हैं और ये आपको क्या दे रखा है? एज इंटरवल दे रखा है। अब 20 साल से कम देखना है तो ये जो होता है ना, ये वाला अगर शुरू हो रहा है तो ये मोर देन 20 साल से ज्यादा वाली बात की जा रही है, यानी कि इनमें 20 साल से ज्यादा, मोर देन 20। और ये जो पीछे वाला जितना भी डेटा है इसमें लेस देन 20। तो आप 20 साल से कम वाली अगर बात करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 9 और 3 12। क्लियर है माय डियर? आपका राइट आंसर हो गया 12। 20 साल से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, हाँ। ठीक है ना, वो 20 साल से ज्यादा वाला इंटरवल हो गया अपने। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत ही आसान तरीका है भाई। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि भाई आपसे ये बोला कि यहां एक इंटरवल चल रहा है 5 से 10 साल वाले, 10 से 15 साल वाले, 15 से 20 साल तक। अब 20 साल से कम कम लेने हैं आपको, तो आपको यही लेना है, वो डेटा नहीं लेना, वो 20 साल से ऊपर है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इधर इधर वाली काउंटिंग कर ली। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या समझने वाली बात है यार, सिंपल तो है। अब इससे समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो 45 किलोग्राम से कम वजन वाले, तो मैंने अभी समझाया ना आपको कि 45 से कम लेना है। तो ये 45 वाला थ्रेड है, तो ये ज्यादा वाला है, तो ये कम वाला है पूरा हिस्सा। तो 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14, 14। अगला, आइए। अब आपसे बोला जा रहा है मिलान चिन्ह क्या होते हैं, टैली मार्क क्या होते हैं। टैली मार्क किसके लिए काम में आते हैं? टैली मार्क हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आते हैं। सर जैसे कि आपको कोई फ्रीक्वेंसी डिनोट करनी हो, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 3 लिखना है,
तो आप 3 के लिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स। अगर आपको 4 लिखना है तो 4 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको 5 लिखना है तो 5 के लिए आप क्या लिखेंगे बताइए। टैली मार्क्स को लिखना आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि टैली मार्क्स आपके पेपर में पूछे तो जाएंगे, किसी भी चिन्ह का लिखवा सकते हैं। आप 5 के लिए कितने डंडे खींचेंगे ये तो बता दीजिए पहले, और आपको 5 का आता है या नहीं आता ये भी डिस्कशन में है पॉइंट। चलिए तो जब कभी भी आप 3 4 5, अगर हम कोई भी 5 की बात कर रहे हैं ना, तो 5 की बात में हम 4 डंडे खींचेंगे, और 5वां जो होगा वो आपका क्या होता है, क्रॉस जाता है। कभी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 9 का टैली मार्क्स बताइए, तो 9 का टैली मार्क ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क लिखना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये फ्रीक्वेंसी के काम आता है ना, फ्रीक्वेंसी को लिखने के काम में आता है। अगला करिए देखिए 6 4 ये दे रखा है, माध्य आपका क्या है 9 है, तो 2x व x माइनस 2 का माध्य क्या होगा देखिएगा। 6 और 4 10, और 10 20, और 5 25, 25 और 8 33, ठीक है 25 और 8 33, 33 और 3 36, और 10 46 प्लस x। लेकिन संख्या गिन लेना, जीरो संख्या में गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है यहां पर, 72 में से आपने क्या कर दिया 46 को माइनस कर दिया, 12 में से 6 गया तो 6, और 6 में से 4 गया तो 2, 26। किसी को कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या? मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बताते रहना, क्योंकि यार ऐसे ही सेशन आएंगे अब डेली। अब स्टैटिस्टिक्स आज खत्म होगा, कल एपीजीपी कराऊंगा, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका और दिल भी खुश। तो यहां पर आपका x बराबर आपका 26 आ ही गया, तो बस ये हो गया 46 और प्लस 24 बटे आपका 2। तो आपका जो एवरेज होगा वो 46 क्या 52, माफ कीजिए 52, तो ये हो गया सर 76 बटे 2, 38 आपका माध्य होगा। तो आपको बाद में भी एक माध्य निकालना है जिसका जवाब है 38, और आप सभी के आंसर सबके सही आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, खूबसूरत प्रश्न है, आराम से करिए, ये लीजिए आप करके बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। अब आपको लगेगा नॉर्मल तो है, माध्य ही तो निकालना है, भाई पूरा सम भी पूछा जा रहा है देखो एक तरीके से। तो यहां पता है गलती क्या करता है बच्चा, बस जोड़ के आंसर देकर आ जाता है। बस ऐसे ऐड नहीं करना, एक तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवा रहा है और फिर हमें डिवाइड भी करना है, वो हमें दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेना समझ लूंगा 56, क्या लूं बताओ सर? देखो 7 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 28 या 84 सही है, तो 12 दूनी 24, 21 या 63, 14 पंजे 70, 21 और 18, सबको जोड़ लोगे
ठीक है, अब सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 9 और 3 12 और 4 16, 2 2 4, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 196 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 3। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल ये सम निकला है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग भी देना है। क्लियर? अब देखिए आप यहां हम देख सकते हैं 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो आंसर कितना निकल कर आया, ओ 4 चौके 16, 4 नाम 36, 7 से काटा 7 बार, तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 7/15 निकल कर। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत पूछता है पेपर में, बहुत पूछता है, और इस तरह के प्रश्न आते हैं। गलती कहां करते हो वो भी बता देता हूं, आप 5 का डिवाइड करना भूल जाते हो, आप इतनी मेहनत करते रहते हो लास्ट तक फिर वो गलत हो जाता है, तो उसका आप ध्यान रखें, बखूबी ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जान लगा देना भाई, पूरा कवर करवा दूंगा मैं, बढ़िया बढ़िया सारे टॉपिक सारे कवर करवा दूंगा क्रैश कोर्स में, मजा आ जाएगा आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा है इतना करने में एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये अपनी सोच है डियर, करने वाले करते हैं, है ना, और आप भी वो बनोगे, लेकिन उससे पहले मेहनत करो, पहले रोना सीख जाते हो, फिर हंसने की कीमत ही नहीं पता रहती। x प्लस 1/x का जो माध्य है वो आपका m है, तो x प्लस 1/x 2m के बराबर हो गया। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। अब यहां लग गया अलजेब्रा का कंसेप्ट, पहले तो x प्लस 1/x पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x² होता है p स्क्वायर माइनस का 2, तो यहां हम लगाएंगे 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि कितना हो गया 4m स्क्वायर माइनस का 2, और उसका भी माध्य निकालना है, तो बटे 2 करना ना भूलें, क्योंकि ये गलती हम बार बार कर सकते हैं। तो 2m स्क्वायर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 2m स्क्वायर, ये जो मैं करा रहा हूं ना ये सब पेपर में आए हुए हैं, और इसी तरह के अन्य एग्जाम्स में से भी, सीडीएस में कहीं कुछ, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट रिपीट होंगे इस क्लास से क्वेश्चंस, है ना, काफी मेहनत की गई है इन क्वेश्चंस को आपके साथ सामने रखने में, तो उस चीज को समझें और इस क्वेश्चन का आनंद उठाएं आप सेशन का। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके ये जो प्राप्तांक दे रखे हैं इट विल एक्स, यानी कि ये डेटा है, और यह नीचे जो दिया है यह है इसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, कि वह डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। हाँ, सभी एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, वही मैं कह रहा हूं, ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप माध्य निकालना चाहते हो, जो मैं बता रहा हूं माध्य निकालने का तरीका ध्यान से सुन लो, ये होता है योग का चिन्ह, सम। सम किसका, f गुणा x, f और x के गुणे का, यानी कि हर डेटा का गुणा करोगे उसका योग बटे जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उसका योग, इसको हम माध्य कहते हैं। सर अभी तक तो आप ये बता रहे थे कि माध्य बराबर ये होता है क्या, सम अपॉन नंबर, ये था नॉर्मल डेटा के लिए जब ऐसा डेटा पड़ा हुआ है। अब उस डेटा की फ्रीक्वेंसी भी अगर दे देता तो आपको ये लगाना है, चीज वही है, बस फॉर्मूला बना दिया गया है। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम क्या करेंगे, वही काम जो हम करते आ रहे हैं, 6 3 18, 9 पड़म 45, 7 6 42, 8 दूनी 16, 9 8 72 और 10 चौके 40। अब नीचे डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी का, हाँ थोड़ा सा है लेंदी लेकिन करना तो पड़ता है। 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 4 12, 10 और 12 22 और 6 28। कितना आ रहा है योग करने पर, मेरी मदद करिए थोड़ी सी, 233/28।
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.3 के करीब बता रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन कंसेप्ट समझ लो, है ना। कंसेप्ट क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करना होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम करना होता है, ठीक है। हाँ, कल जो चैप्टर है वो पता है ना सबको, एपीजीपी होगा कल क्रैश कोर्स में, सेकंड चैप्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। अब तरीके से करना, यहां मैंने फ्रीक्वेंसी को मिसिंग कर दिया, मतलब मैंने तो नहीं करा, एग्जाम में किया था, तो बताइए इसका आंसर कैसे बनाएंगे आप। हाँ, समझे तो बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, लेकिन वो जेएसएम की तरह भी कर सकते हो पिछला वाला। एक्चुअल में रियलिटी यही है कि ये जेएसएम ही है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, आप इसमें से माध्यम मान लो, समझ लो। जेएसएम से करके बताऊं, ये तो कर लिया ऐसे। अब अगर वास्तव में किसी के अंदर दिमाग है तो ये मैं आपको जेएसएम से भी करके बता सकता हूं, तो क्योंकि माध्य ही तो निकाल रहे हैं, तो ये लेकिन ध्यान रखना कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका एक्स है, इसमें से मानना है, क्योंकि माध्य तो मैंने मान लिया, मान लो 8 मान लिया। अब आप ये मत कहना 8 ही क्यों माना, मान लिया 8, आप कुछ भी मान सकते हो, मिनिमम 6 भी मान सकते हो, ठीक है। तो सर 8 माना है आपने, तो ये कितना कम आ रहा है, माइनस का 2, ये कितना ज्यादा आ रहा है, प्लस का 1, ये कितना कम आ रहा है, माइनस का 1, ये कितना आ रहा है, 0, और ये कितना आ रहा है, प्लस का 1, और ये कितना आ रहा है, प्लस का 2। और आपको पता है कि इसके संगत फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दो तो माइनस का 6, प्लस का 5, माइनस का 6, 0, प्लस का 8 और प्लस का 8। तो देखो 8 और 8 16 में से 12 चले गए तो प्लस का 4, तो 9 आ रहा है। तो 8 प्लस 9, और केक कटेगी तो सब में बटेगी, लेकिन जो सब होंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी 28। तो आ गया ना 8.3। ठीक है ना, पता होना चाहिए। देखो हो सकता है कि कभी उससे भी लेंदी कैलकुलेशन मिल जाए आपको, जो एफ एक्स से गुणा करके निपटा दोगे ऐसे, ठीक है। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा था, आपने कर भी लिया, अच्छी बात है। सर इसको कैसे करें, अब ये बता दो आप। समांतर माध्य आपका 2 दे रखा है, जेएसएम लगा दें, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, एफ एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये करोगे वही पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, 45 50 57 प्लस 4x प्लस का 10 प्लस का 6 और फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये कितना आ रहा है, 3, 19 और 3 22, 22 और 70, 70 और 22 92 प्लस x, और माध्य कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका है, सबका इसी तरह से किया है सबने, समझ रहे हो ना। ये हर एक मेथड आपका क्वेश्चन बना रहा है पेपर में, आप एक पोटेंशियल के साथ चीजों को सीख रहे हो, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ने पर बच्चा बता रहे हैं सर 168 आ रहा है, प्लस 4x अपॉन 92 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो सॉल्व करने पर कितना आया, 184। तो 2x बराबर 184 माइनस 168, तो 2x बराबर 16, x बराबर 8 आ गया। एनी प्रॉब्लम यहां तक। ये तो अपना मेथड है जिसके थ्रू हम सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जो काम आता है, ये वो मेथड है। लेकिन अलग क्या होगा सर, आप अलग क्या सिखा सकते हैं, मैं जेएसएम से कोशिश करके देखता हूं एक बारी, है ना। चलिए जेएसएम से हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। आइए, तो मैं ये लिख लिया, जेएसएम से करने की कौन कौन इच्छा रखता है, सब रखते हैं सर, आओ आप कराओ। तो जेएसएम समझना कि हम जेएसएम से कैसे करते हैं, माध्य दे रखा है, यानी कि कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अरे यार वही नहीं पता,
दिक्कत हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं पता। फ्रीक्वेंसी की दिक्कत है ना, यहां होता तो निकाल लेते डेटा, यहां तो ये संख्या ही नहीं दी, फिर मतलब नहीं है, फिर तो ऐसे ही करो भाई। अब मैं इच्छुक नहीं हूं, मुझे लगा कि फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग है, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं है तो फिर डेटा में दिक्कत हो जाएगा, फिर माथा पच्ची हो जाएगी हम। सही है। अगला क्वेश्चन, अब समांतर माध्य निकालना है आपको। अब आपको ये इंटरवल दे दिया, तो क्या जुगाड़ है कोई आपके पास, है कुछ? देखता हूं। अब ये भी काफी लेंथी लगेगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा सिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो कभी भी इंटरवल आ जाए और माध्य निकालने की बात की जाए आपसे, तो आप एक चीज निकाल लेना यहां पर, क्या? x, और उसको x को मध्यमान बोलते हैं, जो मैंने शुरू में निकालना सिखाया था। मध्यमान क्या होता है? 35/2, 17.5, 65/2, 32.5। अब आप कहोगे सर डेटा इतना टफ कैसे होगा क्वेश्चन? सब सिखा दूंगा, तरीके बहुत सारे हैं अपने पास। ये हो जाएगा 47.5, 125/2, 62.5, 15 का गैप आ रहा है। 155/2, 77.5। चाहे आप इसको मत ट्राई करो, ये मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है। 185/2, ये हो जाएगा 92.5। यहां तक आप में से तकलीफ तो नहीं है किसी को? अगर देखो हर एक टाइप आ रहा है, आप एक नोटिस कर रहे होंगे, हर एक चीज का टाइप आ रहा है, एक एक पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से चल रहा हूं। नॉर्मल क्वेश्चंस थे पहले, फिर फ्रीक्वेंसी वाला आया, फिर फ्रीक्वेंसी में मिसिंग वाला आ गया, इंटरवल वाला आ गया, अब माध्य खत्म है यहां पर। ठीक है, प्लीज सामने देखिए। सर ये x मध्यमान निकाल दिया, जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। सर क्या करोगे? मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला कि इसको गुणा कर करके करूं। JSM जिंदाबाद। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड माध्य निकालने के सबसे अच्छा काम में आता है। हमें तो आंसर से मतलब है, वैसे भी हमें कौन सा बोर्ड में नंबर लाने। सही बात है, वरना बोर्ड में नंबर लाने पड़ते तो गुणा करके करना पड़ता। चलो सर क्या करें फिर? 65, 68 अपन मान लेते हैं भाई आंसर, ऐसा मानो 0.5 के हिसाब से। तो आप ऐसा करो, ऐसा मान लो सर, लेनी तो पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मानना तो पड़ेगा। 62.5 मान लेता हूं, कोई दिक्कत? इसमें से मैंने ये डेटा मान लिया, कम से कम यहां से तो बचेंगे, है ना? 62.5 मान लिया, यहां से तो बचेंगे, इस वाले डेटा से तो बच जाएंगे। अब जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड कहता है कि डिफरेंस कितना, ये कितना कम आ रहा है, इससे कितना कम आ रहा है, तो 60 में से अगर मैं घटा देता हूं 15, तो सर ये आ जाएगा अपना 45। कोई दिक्कत नहीं है सर, 45 दूनी 90, माइनस का 90, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये कितना कम आ रहा है गुरुजी? ये आ रहा है 30, 30 या 90, ये भी माइनस का 90, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना आ रहा है? 20, देख रहे हो ना? अरे 20 नहीं यार, 20 क्यों आएगा? यहां आ रहा है ये कितना, 60, 45, 15 7 105, ये भी माइनस में। यहां से 0, अब यहां से प्लस में चालू हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है? 15 6 90। ओ वाह, और वो 30 180। अब काम खत्म हो गया अपना। देखो 180 से देखो ये दोनों कट गए, ये आ रहा है कितना, माइनस का 15। तो 62.5 में से माइनस का 15 करना है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो 62.5 में से 0.5 घटा दीजिए। कैसा लगा मेरे दोस्तों? सच बताना, कंपैरेटिवली पहले वाले लेंदी मेथड से, पहले वाले लेंदी मेथड से कंपैरेटिवली ये कितना प्यारा है, ये बताना आप।
मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, ये आप सीडीएस में ये प्रश्न देखा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करना होता है, आपको जेएसएम आना चाहिए और सब कुछ समझ में आएगा। परेशान मत होना, क्योंकि परेशानी आपको लगती है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों करूंगा, मैं तो स्किप कर दूंगा। नहीं भाई, लोग करके आएंगे, इस तरह से करके आएंगे। सीखो, आपको हमेशा मैं ये क्रैश कोर्स में ये भी सिखाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। लेंदी मेथड एक मेथड नहीं होता, मेथड बहुत अच्छे होते हैं, आपको वो सिखाना है मेरे को, कैसे अप्लाई करना है आपको। सीखिए। आज भी आप मान लो इसमें से अभी तक आपको 18वां क्वेश्चन लगा, तो आप साइड में लिख लो ना, फाइल मैथ बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है इसकी पूरी सॉल्यूशन के साथ में। अब 18वां क्वेश्चन है, दोबारा देखना है। ऐसे प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, ठीक है, और टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हर चीज कवर करवाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जामा पहना दो लो। अब डेटा वाला है तो अपना फॉर्मूला करें। फॉर्मूले से कर सकते हो, बहुत लेंदी जाएगा लेकिन। सर अब ये कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाओ लगाओ यार, मतलब चीजें कितनी प्यारी प्यारी हैं, आपको हर चीज कवर हो जाएगी। एम स्क्वायर 8m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 32m प्लस 15m बटे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 3 और 3 6 एंड 4 15m इज इक्वल टू m। 15m स्क्वायर 3 4 40 55m। 15m स्क्वायर में से 4 चले गए तो 11m स्क्वायर, m इज इक्वल टू 5। सबने कर लिया होगा, पलट रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम में मैथ बाई साहिल सर है ना, 1,73,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप उसी में जुड़ना है ना, फेक में मत जुड़ना किसी में। 1,73,000 लोग होंगे उसमें मेंबर्स, उसी में ही आपको जुड़ना है। और रेगुलर 3 बजे कैच द मैच जरूर लगाते रहना। 3 PM मेरा एक मॉक टेस्ट होता है, रेगुलर लेता हूं उस मॉक टेस्ट को मैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफी कुछ सीखोगे आप। इस क्वेश्चन को करिए, चलिए। सर परास क्या होती है सर? अब आते हैं रेंज के ऊपर। सर रेंज क्या होती है? रेंज रोवर होती है? नहीं, रेंज क्या होती है? परास होती है, जहां आपको किसी दिए गए डेटा की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना होता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा इज 46 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा इज 1। व्हाट इज द रेंज? 45। 45 इज द रेंज। अगला, इस पूरे समुच्चय का मानक विचलन आप निकालिए। मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मानक विचलन क्या होता है डियर? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है डियर? स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लीज समझने की कोशिश करना। इसका मानक विचलन का सिंबल होता है सिग्मा, और इस सिग्मा को हम कैसे निकालते हैं? कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हम सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसको हम वेरियंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रसरण भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में विसरण भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? समेशन ऑफ मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n।
ठीक है, आपको यहां x बार के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि माध्य है, तो दिए गए डेटा का माध्य क्या होगा, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90/9 आपका जो माध्य निकल कर आ रहा है वो 10 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस माध्य को हर एक डेटा से अंतर निकालकर स्क्वायर करना है। तो यहां से 0, यहां से भी 0, यहां से 1 का स्क्वायर 1, सर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं, यहां से 1 का स्क्वायर 1, यहां से 0, यहां से 1 का स्क्वायर 1 और यहां से भी 1, तो ये 4 बटे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहां से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो केवल निकल कर आ रही है 4/9। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आपका आंसर है क्या, नहीं, आपका आंसर है सिग्मा। तो आपका जो राइट आंसर होगा, पहली बात तो 2/3 होगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, पहली चीज क्लियर हो गई। तो आपसे मैं ये बोलूं कि आपको अगर कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, प्रसरण निकालना पड़ेगा। प्रसरण निकलेगा तो उसका जो अंडर रूट होगा वही मानक विचलन होगा। हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर बराबर 4/9 है, सिग्मा बराबर आपका ±2/3 हो सकता है क्या। तो हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मानक विचलन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज क्लियर है, एक आता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अगला क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब एक तरीके से इसको कहते हैं हम क्या, विचरण का गुणांक। ये क्या चीज है सर, इसको ऐसे याद रख सकते हो एसडीएम की तरह, बस, मतलब एसडीएम, SD/m/100। एसडी का मतलब मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी बताया ना, और m का मतलब होता है माध्य यानी कि मीन, x बार। तो यहां पे आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल के मुझे बताओ अभी, तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, गाइस प्रेस द लाइक बटन, है ना। एसडीएम को कैसे याद रखेंगे, एसडीएम, एसडी मतलब 2/3 और m की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप एसडीएम निकालिए, 2/3 माध्य आपका 10 था इंटू 100, तो इट विल बिकेम 20/3, 20/3 आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, 6.66, गॉट इट, मजा आया। तो पूरा एक तरीके से एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख गए। अब यार नंबर ऐसे बनते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको प्रसरण दे रखा है तो मानक विचलन क्या होगा, अभी बताया था ना कि प्रसरण बराबर 484 दे रखा है, मानक विचलन सिग्मा होता है जो कि क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, लेकिन याद रहे पॉजिटिव में, जस्ट सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, कभी कभार दे देगा कि मानक विचलन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, व्हाट इज द वेरिएंस, तो अभी बताया था सिग्मा स्क्वायर कर दो, यानी कि 8.5 का स्क्वायर, इट विल बिकम 9×8=7225, 72.25। नेक्स्ट, माध्य दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है, व्हाट इज द वेरिएंस कोफिशिएंट, अभी बताया था SDM/100, तो SDM कितना, SD कितना है 24, माध्य 80/100। चलिए, तो कितना निकल कर आ रहा है, 30%। नेक्स्ट, अब इस दिए गए डेटा की माध्यिका निकाल के बताओ।
तो माध्यिका कैसे निकाल सकते हो डियर? निकाल क्या, उड़ाना सीखना होगा, स्टेप सीख लीजिए माध्यिका का। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें इसको, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर आप क्या गिने? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर आ रहा है 8, n बराबर 8 है तो ये एक तरीके से इवन है, यानी कि सम है। तो सम होता है तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है? बटे 2, यानी कि चौथा पद और उसका अगला पद बटे 2। तो चौथा पद किसका? जब ये आरोही क्रम में जमेगा उसका चौथा पद। तो आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा क्या है? 2 है, उसके बाद 5 है, 2 खत्म, उसके बाद 9 है, 3 सॉरी 7 भी है और 3 भी खत्म, 4 भी खत्म। तो चौथा तो लेना ही है, यानी कि आपको 9 लेना होगा। 9 तो चाहिए चाहिए, प्लस पांचवा पद क्या है? 11 बटे 2। तो आपकी जो माध्यिका आ गई वो 10 निकल कर आ गई। तो जो माध्यिका निकल कर आ रही है वो 10 निकल कर आ रही है। अब आप में से किसी बच्चे का डाउट ये हो सकता है, सर n मान लीजिए अगर ऑड हुआ तो, विषम हुआ तो माध्यिका कौन सा पद होती है? उस असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का कौन सा पद माध्यिका होती है? वो होती है n+1/2 वहां पद। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ये लीजिए, खुद बताइए अब इसका आंसर फटाफट दीजिए आप। माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो माध्यिका होगी वो कौन सा पद होगी? 7+1/2, यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म किसका? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा सबसे छोटा 1 2, उसके बाद में 3, फोर्थ टर्म यानी कि 15 आपकी माध्यिका। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए डेटा को देखकर ही आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज रखनी होगी फोकस और कंसंट्रेशन। फोकस और कंसंट्रेशन दोनों आपको बरकरार रखने होंगे अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो आपका ये 1 मिनट खाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो, है ना? हाँ, नेक्स्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर देता है कि यार इसका माध्यिका 17 है तो एक्स का मान बताओ। तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ पद को गिनते ही, और ये पहले से ही अरेंज्ड है तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाती है इसमें। तो यहां क्या कहानी है सर? नंबर ऑफ टर्म्स गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको पता था वो तो 10 मतलब इवन ही आना है क्योंकि ये दोनों लेने थे उसको। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 10, पांचवा पद और छठवां पद बटे 2। तो 2x+4/2 यानी कि 17 दूनी 34। अब x बराबर कितना आ गया? 2x बराबर 30, x बराबर 15। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो 15। ठीक है। हाँ, अब माध्यिका का निर्धारण करना है जब ऐसा डेटा दिया जाए। ऐसा डेटा मतलब ये x है और f है। अब आप दिमाग लगा सकते हो क्या? लगाओ, लगा सकते हो तो लगाओ। जिसको नहीं पता वो शांति से बस तमाशा देखे कि यार ऐसे क्वेश्चन हम यहां तक मेरे को आता था, अब इसके आगे सर बताएंगे कि यार कैसे होगा ये। अपनी मर्जी से कुछ ना सोचे, क्योंकि अगर सोचेगा तो फिर वही दिमाग में रह जाएगा उसके ना। चलिए, तो कैसे करोगे डियर? यहां अगर एक्स और एफ दे रखा है तो एक चीज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, संचयी बारंबारता। क्या हो रहा है? संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे बताओ? संचयी बारंबारता ऐसे निकालोगे आप कि सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को तो एज इट इज लिख दो, फिर इसको जोड़ते जाओ, 3 4 और 3 7, 7 और 5 12। ये डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे डेटा दे दिया आपको तो पूछेगा कि 6 के संगत संचयी बारंबारता निकालो, तो संचयी बारंबारता कितनी हो गई? 12 हो गई, 6 के संगत। तो ये वैसे भी क्वेश्चन बनता है और माध्यिका में भी संचयी बारंबारता ऐसी निकलती है अगर ऐसी टेबल दे दी हो तो कैसे कर रहा हूं मैं? एक को एक रख दिया, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 5 12, 12 और 15 कितना हो गया? 27, 27 और 30 कितना हो गया? ये हो गया अपना 57, 57 और 60 ये हो गया 117, 117 और 95 भाई बड़ा तो 10 11 212 और 212 और 82 294 और ये हो गया 9 9 और 7 16 369। तो आपको संचयी बारंबारता से एक चीज, हाँ ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि यहां जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है ये वाला, ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता, यही आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पता है आपको? ये जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता है यही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो n बराबर है वह 369 है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? सर हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी भी जोड़ सकते थे, वो भी कर सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। लेकिन तरीका जो है संचयी बारंबारता निकालने वाला ही है। वो जो लास्ट वाला है वह फ्रीक्वेंसी का योग है, उसको बटे 2 कर दो। प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से 2 करवा रहा हूं 4 करवा रहा हूं, ऐसा नहीं। प्रोसेस है कि आपको फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालनी है, जो लास्ट वाले आएगी वो सभी का योग होगी, उसका बटे 2 करना है। बटे 2 करने पर आ रहा है 184.5। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इस 184.5 को इस संचयी बारंबारता में देखिए कहां मिलेगा? यहां, यही तो होगा 184.5 कि 117 के बाद में और 212 से पहले, कोई दिक्कत? तो उसकी अगली संचयी बारंबारता के संगत x का मान माध्यिका होगी। मजा आया क्या? मैं दोबारा बोलता हूं कि उसकी अगली संचयी बारंबारता के संगत x का मान माध्यिका होगी। मजा आ रहा है भाई? आएगा भाई, आएगा, दिमाग लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसकी भाई जो भी अपना ये आया n/2, उसके n/2 की लोकेशन देख लो, उसके अगली वाले की, बस ये हो गया काम। हाँ दोबारा बताता हूं, संचयी बारंबारता निकाल ली पहले तो अपन ने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जो लास्ट वाला होता है वो उसका सम हो जाता है अपने आप। n/2 करो, लोकेशन देखो, लोकेशन कहां आ रही है? इनके बीच में आ रही है, उसका अगली संगत x का मान माध्यिका हो जाएगी। नहीं समझे? एक क्वेश्चन देता हूं, ये x है, ये f है, 3 4 6 8 9 5, फ्रीक्वेंसी दे दी 3 6 7 8 9 और 1, ठीक। तो बताइए माध्यिका क्या होगी? बताओ, मीडियन क्या होगी? जैसे कि अभी मैंने बोला संचयी बारंबारता निकालो, तो क्या वो ऐसा लेटा हुआ था ना तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अभी खड़ा कर दिया ना तो आपको सही लगेगा। यहां पर देखिए 3 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 कितना हो गया? 33, 33 और 1 34। अब ये 34 क्या है? इनका सम है, आप करके देख लो। तो ये n बराबर 34 अगर आ रहा है तो n/2 करना है, तो ये हो गया 17। अब 17 कहां है? इनके बीच में है, 16 और 24 से। तो उसकी अगली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के संगत x का मान 8 आ गया। माध्यिका कितनी होगी? 8 होगी। ऐसे समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ चलिए, वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आराम से करिए। सर बहुलक क्या होगा? देखो बहुलक की परिभाषा सुन लो मेरे से। बहुलक क्या होता है? बहुलक वह डेटा है जो इसमें ज्यादा बार आ रहा है। अब यहां देखो आप तीन ऑप्शन में, ए ऑप्शन तीन है, तीन कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो तीन तीन बार आ रहा है। नौ कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। नौ चार बार आ गया। पांच एक बार दो बार, आठ एक बार दो बार, तो नौ जीता। तो जो डेटा मैक्सिमम बार आएगा, अर्थमेटिक बुक रिलीज डेट, अर्थमेटिक बुक आ रही है, थ्योरी डाल रहा हूं बढ़िया वाली, क्लास वाली, बढ़िया मजा आ जाएगा उसमें। वो आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी परेशान मत हो। आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आपको पता लग जाएगा जब भी आएगी बुक अर्थमेटिक वाली। एनटीपीसी के जो बच्चे हैं वो एनटीपीसी वाली अमेजोन से ले सकते हैं, है ना, एनटीपीसी CBT2 बुक बाय साहिल सर। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी फोकस आपका पूरा मैं तैयारी करवाऊंगा क्रैश कोर्स के माध्यम से। 3 बजे कैच द मैथ लगाओ। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट नहीं है, अभी और क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप बस आंसर देते जाइए। कम ऑन, पूरा कवर होएगा, चिंता मत करो। ये छोटे छोटे कैप्स, मतलब ये आपकी एक वीडियो बन जाएंगी। अगर एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज करके जाना चाहते हो तो भी आप बहुत है महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, और रेगुलर आना है। हम पूरा रिवीजन करेंगे अपन मैथ्स का। तो वेजेस आपके दे रखे हैं रुपया, नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी। अब आपको बहुलक निकालना है, तो जो अधिकतम बार है, ये अधिकतम है 15 बार, तो ये जो उसका उसके संगत जो मान है ना 160, वह आपका बहुलक होगा। तो 160 बहुलक होगा। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ बाय साहिल सर पर, है ना। कल है एपीजीपी, कल है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। मैं वही चैप्टर चूज कर रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सर माध्य और माध्यिका का योग बताओ। बताओ भाई फिर। और सेशन को प्लीज लाइक द सेशन, है ना, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अब देखो कैसे करोगे माध्य और माध्यिका। तो माध्य तो आप निकाल ही सकते हो, माध्यिका की बात भी आप निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, और माध्यिका क्या हो जाएगी यहां पर? असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा तीसरा पद, तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? 20। तो माध्यिका तो 20 आ गई सर। तो माध्यिका का काम खत्म। अब मीन कैसे निकालेंगे? सम अपॉन नंबर। तो सभी का योग करना था और नंबर निकालना था। 41, हाँ? वो कितना आ रहा है योग? 105 बटे 5। तो आपका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 41। योग पूछा गया। नेक्स्ट, माध्य दे रखा है 18, माध्यिका दे रखी है 16, तो बहुलक बताओ। फॉर्मूला याद है? याद करो, हर चीज रिवाइज हो रही है और आपको खुद को फील आया होगा यार खत्म ये चैप्टर तो एक ही दिन में। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, बहुलक बराबर मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो बस 48 में से 36 घटा दो तो 12 आ गया। तो 12 आपका क्या होगा? मॉड होगा। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में और जहन में रखना, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। अगला, नंबर ऑफ बुक्स दे रखी हैं। देखो 1 से 10 तक 4 बुक हैं, 11 से 20 आता है ना क्वेश्चन पेपर में। ये हिस्टोग्राम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम पर डीआई आती है। डीआई वाले क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। हर तरह का कवर होता है, देख रखा है। अब आपसे बोला गया है सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष ने प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या गिन ली, किसी भी शेल्फ द्वारा निहित पुस्तकों की उच्चतम संख्या क्या है? अब ये कोई क्वेश्चन है भाई? बताओ। डायरेक्टली आप देख सकते हो, उच्चतम संख्या 11 से 20 में मिल रही है 9। वाह यार, मुझे लगा हिस्टोग्राम होगा। माध्यिका बता दो।
आंकड़ों की माध्य दे रखा है और उनकी माध्यिका बतानी है। अब आंकड़ों का माध्य दे दिया आपको, माध्यिका क्या है? तो मैं देखता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो आपको पता है कि पांचवा पद प्लस छठवां पद बटे 2 होगा, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा पद मैं देखूंगा, आपको भी पता है कि देखो सबसे छोटू कौन है, ये खत्म, ये दूसरा खत्म, दो तीसरा खत्म, चौथा खत्म, पांचवा ये रहा, ओ सॉरी, हाँ पांचवा ये रहा और छठवां ये रहा। यार कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्या चक्कर पड़ गया? मैं दोबारा गिनता हूं यार, मैंने एक्स नहीं गिना क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है और माध्य दे रखा है 15, तो माध्य का बतानी है। अजीब बात है यार, हाँ मतलब वो छोटा आएगा इसका मतलब निकालने पर, जोड़ ही लो यार, सिंपल सी बात है। फिर तो माध्य दे रखा है तो 15 है, ढाई के 150 और 150 और ये जोड़ने पर आ रहा है शायद 130 प्लस एक्स, एक्स बराबर आ रहा है 20, एक्स बराबर अगर 20 आ गया तो यहां 20 रख दो। अब माध्यिका निकालो इज्जत से, तो पद तो 10 ही है, पांचवा और छठवां पद, तो पहला खत्म दूसरा खत्म, अच्छा तीसरा खत्म, नाटक हो रहा है यार, है ना? चौथा भी खत्म, अब पांचवा और छठवां तो यही होगा यार, चार पांच छह सात आठ नौ दस, आंसर तो 14 आएगा इसका डायरेक्टली, चाहे वो एक्स निकालो या मत निकालो तुम। आ रही है बात समझ में? आंसर डायरेक्टली 14 ही होगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये माध्य माध्य का एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मैं पहले भी मेरे को शक हो रहा था कि भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो अपना जो पांचवा पर छठवा पद आ रहा है वो डायरेक्टली आपका निकल ही रहा है, आपको कुछ एक्स की मिसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए अब यहां से एक चीज निकल कर आई, फिर क्या? एक चीज क्या निकल कर आई कि जो आपका एक्स होता है, या फिर सॉरी जो आपका माध्यिका होती है, एक्स एक्स याद आ रहा है, जो आपकी माध्यिका होती है, माध्यिका पोजीशन पे डिपेंड करती है, डेटा पे नहीं करती है। आप चाहे कुछ में कुछ भी छोड़ो, है ना? हाँ। तो पोजीशन पे डिपेंड करती है, डेटा पे नहीं करती है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बहुलक 5 है, माध्यिका 10 है, तो माध्य कितना होगा? तो बहुलक 5 है, अभी फॉर्मूला बताया था ना, 3 गुणा माध्यिका 30, 2 गुणा माध्य, तो माध्य बराबर कितना हो रहा है? 12.5। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है कि 20 छात्रों का गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं सर। ये डेटा दे रखा है आपको, हाँ। तो आंकड़ों का 2 गुणा माध्य माइनस बहुलक निकालो, तो यानी कि इसका आपको माध्यिका निकालनी है और बहुलक निकालना है। क्या गजब क्वेश्चन है भाई। 20 छात्र हैं, तो जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? 10वां पद और 11वां पद बटे 2, यही होगी। 10वां पद और 11वां पद बटे 2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं सारे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करा रहा हूं। ठीक है चलो सर, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो माध्यिका आपकी 14 आ जाएगी। देखो घर की बात है ये, और आपका जो मॉड है, क्योंकि ये कर सकते हो आप, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपको यूनिक लगे, 14 आएगा मॉड भी। तो 2 गुणा माध्यिका माइनस 14, तो आंसर 14 ही आ जाएगा। मैंने इसलिए समय इस पे नहीं लगाया, है ना, कि भाई इसमें कुछ ऐसा सिखाने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार होगा, चलिए इसको करके बताओ। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आपको ये आना चाहिए, ये मेरा मानना है।
सर ये कैसे होगा? मैं कहता हूं देखो 1 2 3 n की संगत बारंबारता के साथ 1 2 3 4 n का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैं बताता हूं। यानी कि बोला जा रहा है सर फ्रीक्वेंसी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ओके, कहां तक जा रही है? ये n तक। और आपका जो मान है वह भी क्या है? 1 2 3 4, ये भी कहां तक जा रहा है? n तक। आपको माध्य निकालना है। आप याद करो, अगर माध्य निकालते हो तो आपको फॉर्मूला बताया था ना, समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू समेशन ऑफ एफ, यस या नो? अरे वाह सर, तो जब आप f इंटू एक्स करोगे तो क्या ये वो नहीं बन जाएगा क्या, स्क्वायर का सम? अरे गजब गुरुजी, ये तो मतलब अद्भुत। तो कभी भी एक से लेकर प्रथम वर्गों का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। याद आया? जी बिल्कुल याद आ गया। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? n पदों का योगफल, जो कि कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अरे वाह, यानी कि यहां पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 रख दो। अब 2 से ये कट गया 3 बार, n से कट गया, n प्लस 1 कट गया, ये कट गया, तो आंसर कितना आया? 2n प्लस 1 बाई 3। मेरे दोस्तों, आपसे नहीं हुआ वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखोगे नहीं तो दिक्कत है। मजा आया या नहीं आया, यस या नो में जवाब आपका बनता है बॉस, जल्दी से बता दो। और भाई सेशन को लाइक करना ना भूलें भाई। अगला करिए, अंतिम प्रश्न, कौन सा वर्ग माध्य का वर्ग है? इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो वर्ग है वो माध्य का वर्ग है। अब आराम से अपना टाइम लीजिए आप और आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। बता दो कौन सा वर्ग माध्य का वर्ग है, क्या इसकी पीछे की बात है, बताओ। तो गुरुजी ऐसी बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये इंटरवल आपके सामने आ गया और ये हैं कितने कितने लोग। मैं कह देता हूं, ये देखो, ये 15 है, ये 13 है, 28 28 और 10 38 38 और 4 42 और 10 52 52 52 और 2 54 और 10 64 64 और ये हो जाएगा 6 70। तो 70 आ रहा है मेरे पास, मतलब 70 क्या मतलब, ये अलग अलग डेटा दे दिया, इनका जो आया वो आया, तो 70 आया। आपको मैंने अभी सिखाया था कि अगर आपके पास डेटा जो है वो 70 आ ही रहा है, योग वो करके जो भी संख्या वंख्या है सब, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप निकाल ही सकते हो। अब ये E1 है, तो E1 है तो आपको पता है n प्लस 1 बाई 2 चलेगा, यानी कि 35वां पद और 36वां पद के बीच में आएगा मामला। कहां आएगा? 35वां और 36वें पद के बीच में आएगा। तो 35 और 36 कहां लाई कर रहे हैं? 35 और 36 कहां लाई कर रहे हैं वो आपको देखना है। 15 13 10, ये कितना हो गया? 38। तो जो 165 से 170 होगा ना, यही आपका माध्य का वर्ग, सॉरी 160 से 165 होगा, यही आपका माध्य का वर्ग होगा, क्योंकि आपको 35 और 36 के बीच में आने वाला है। तो ये 28 और 10 38, यहां कहीं आपका माध्य का वर्ग हो जाएगा उसका अगला। बढ़िया क्वेश्चन था ये, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो 38 आ रहा है ना यहां तक, तो आपको 35 और 36 के बीच में देखना है।